हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मयंक गुप्ता। चेंज योर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जनरल साइंस का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला था, तो यह लेक्चर सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं फिज़िक्स का लेक्चर सीरीज़ डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद बारी बारी से केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज़ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, यह लेक्चर सीरीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, यह जो लेक्चर सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सीरीज़ है, यानी यह टोटली एमसीक्यू बेस्ड सीरीज़ है। तो आइए हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फिज़िक्स का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वह क्या है दोस्तों? वह है मेजरमेंट और यूनिट। तो मेजरमेंट और यूनिट का यह जो है फर्स्ट पार्ट है। आने वाले लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट भी इसका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी वर्क का यूनिट क्या है? तो वर्क का यूनिट जैसा कि हम लोग जानते हैं जूल होता है, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन में न्यूट्रॉन लिखा है, सी में वाट लिखा है और डी में डाइन लिखा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं। जो न्यूट्रॉन है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वाट क्या है? तो वाट जो है पावर, पावर का एसआई यूनिट है वाट, ठीक है। और वाट जो है जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। बोले तो जूल पर सेकेंड जो होता है वह वाट के इक्वल होता है। तो वाट क्या है? वह पावर का एसआई यूनिट है। अब डाइन, डाइन क्या है? तो डाइन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो है सीजीएस यूनिट है। अब सीजीएस यूनिट क्या है? तो सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वह डाइन है। और फोर्स का एक होता है एसआई यूनिट। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, जो कि सर आइजक न्यूटन साहब के नाम पर रखा गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? कर रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या है? तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट जो होगा वह क्या होगा? ओम होगा। उसको इस सिंबल से दर्शाते हैं, यानी ओम, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक है फैराडे, एक है वोल्ट्स और एक है एम्पियर। तो फैराडे यहाँ पे लिखा है, तो फैराडे नहीं, एक टर्म आता है, क्या आता है? फैराड, FARAD, FARAD। तो जो फैराड होता है वो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है। अब वोल्ट यहाँ पे लिखा है, तो वोल्ट किसका एसआई यूनिट है? तो वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तीन टर्म है। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन तीनों का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। और एम्पियर, एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है? तो एम्पियर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एम्पियर है वह इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। और ओम जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है द यूनिट ऑफ पावर इज। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं पावर का यूनिट क्या होता है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है।
पावर को हिंदी में शक्ति भी बोलते हैं। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है। और न्यूट्रॉन जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एसआई यूनिट है। और जो हर्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हर्ज दोस्तों फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है? हर्ज फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और फोर्स का जो एसआई यूनिट है वह क्या होता है? न्यूटन होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फैराड पढ़े हम लोग, FARAD। तो फैराड जो है वो किसका एसआई यूनिट है? फैराड जो है कैपेसिटांस का यूनिट है। किसका यूनिट है? कैपेसिटांस का यूनिट है। और फर्मी क्या है दोस्त? फर्मी के बारे में आइए हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो फर्मी यानी एक फर्मी जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और 1 फर्मी को क्या बोलते हैं? यानी 10⁻⁻15 मीटर तो है ही, इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 फेम्टोमीटर। 1 फर्मी को क्या बोलते हैं? 1 फेम्टोमीटर। और दोस्तों यह जो फर्मी है यह न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। किस में यूज होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में होता है। और इट इज़ सिमिलर टू द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, यानी यह प्रोटॉन के डायमीटर के सिमिलर होता है। यानी बोले तो प्रोटॉन का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड क्या है दोस्तों? ठीक है। तो हम लोग एक टर्म जानते हैं या पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में आता है, रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? बेक्वेरल, जिसको क्या बोलते हैं? BQ, यानी बेक्वेरल। ठीक है। तो बेक्वेरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट है। और एक बेक्वेरल इक्वल टू 1 माइक्रो रदरफोर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, 1 बेक्वेरल इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रो रदरफोर्ड होता है। तो रदरफोर्ड जो है किसका यूनिट है? यह रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, यानी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी का एसआई मात्रक है। यानी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग दोस्त पढ़ते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें एक ओजोन लेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? एक ओजोन लेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर का जो ओजोन लेयर होता है उसका थिकनेस भी होता है, उसका मोटाई भी होता है। तो उस मोटाई को, उस थिकनेस को किस यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं? यानी कहने का मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो ओजोन लेयर है उसको हम लोग, उसके थिकनेस को हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं? तो उसके थिकनेस को हम लोग डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं। यानी ओजोन लेयर का जो मोटाई है उसको हम लोग डॉप्सन से मेजर करते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 टर्म और है। क्या है? पहला नॉट है, दूसरा क्या है? पॉइस, और थर्ड डी ऑप्शन में क्या है? मैक्सवेल। ठीक है। तो आइए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। नॉट क्या है? नॉट KNOT। ठीक है। तो दोस्तों नॉट जो है वह किसका यूनिट है? वह स्पीड का यूनिट है। नॉट किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। और 1 नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1 नॉट इक्वल टू होता है नॉटिकल माइल पर आवर। नॉटिकल माइल पर आवर होता है। क्या होता है दोस्त? नॉटिकल माइल पर आवर। यानी
नॉट इक्वल टू होता है नॉटिकल माइल पर आवर, और जो नॉटिकल माइल पर आवर है वह एग्जैक्टली 1.852 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉट है, नॉट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड एंड इट इज़ इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। यानी जो नॉट है वह किसका यूनिट है? स्पीड का यूनिट है। अब आते हैं हम लोग पॉइज पे। तो पॉइज क्या है? पॉइज जो है, एक हम लोग टर्म पढ़े हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी का यह जो है पॉइज सीजीएस यूनिट है। क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट पॉइज है, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल इंटू सेकेंड होता है। डायनामिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट पास्कल इंटू सेकेंड होता है और इसका सीजीएस यूनिट पॉइज होता है। अब हम लोग मैक्सवेल के बारे में डिस्कस कर लें कि आखिर मैक्सवेल है क्या, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या है दोस्त? मैक्सवेल जो है यह मैग्नेटिक फ्लक्स, यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सीजीएस यूनिट है वह क्या है? मैक्सवेल है। मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट वेबर होता है, WEBER, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है और इसका सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है। एक टर्म होता है दोस्त मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सवेल किसका यूनिट है? तो मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, और वो भी कैसा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है हम लोग देखते हैं इनके चारों ऑप्शन को पढ़कर बारी बारी से, ठीक है। द ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज। कह रहा है कि एक ऐसा ईयर, एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा साल जिसमें फरवरी का जो महीना होता है 29 दिन का होता है, तो उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट आंसर है, या बोले तो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है बी में क्या करा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी एक साल में, एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है वही हमारा प्रकाश वर्ष है, वही हमारा लाइट ईयर है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही राइट आंसर है हमारा। तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी एक साल में जो तय की गई दूरी है वही हमारा प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और सी और डी में क्या दिया है? सी और डी में दिया है द टाइम विच सन रेज टेक टू रीच द अर्थ। कह रहा है कि ऐसा टाइम, ऐसा समय जो कि धरती पर सूर्य आने में या सूर्य की किरणें आने में लगाता है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो सी भी इनकरेक्ट है और डी भी हमारा इनकरेक्ट है। डी में दिया है द टाइम इन विच ए स्पेस क्राफ्ट रीचेज मून फ्रॉम द अर्थ। जैसा कि हम लोग अपने धरती से स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं, क्या भेजते हैं? स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं मून पे। तो स्पेस क्राफ्ट को मून पर भेजने में जो लगा समय है, क्या उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं? तो नहीं दोस्तों, यह भी हमारा क्या है? यह भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। डी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और ए भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टू स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू। कह रहा है कि जो पार्सेक है ना, तो पार्सेक जो है डिस्टेंस का यूनिट है, जिसका यूज़ हम लोग आकाश में दो तारों के बीच की दूरी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। पार्सेक जो है यह दूरी का मात्रक है, जिसको कि हम लोग आकाश में स्काई में जो स्टार्स होते हैं उनके बीच का जो दूरी होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। तो जो 1 पार्सेक होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 पार्सेक जो है 3.25 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर्स, यानी एक पार्सेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पार्सेक के बारे में ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक का यूनिट क्या होता है? पार्सेक किसका यूनिट होता है? पार्सेक जो है डिस्टेंस का यूनिट होता है। पार्सेक किसका यूनिट होता है दोस्तों? डिस्टेंस का यूनिट होता है पार्सेक, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेज। यानी ऐसा कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का, ऐसा कौन सा यूनिट है जिसको हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर को अगर हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। और देखो जो हमारा होता है 1 इंच, ठीक है, 1 इंच, 1 इंच, तो 1 इंच कितने के बराबर होता है, यानी कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो बोल सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, और ये जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लिए तो आपके एग्ज़ाम में बल्ले बल्ले होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कह रहा है कि हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली इन नैनोमीटर। यानी कह रहा है कि जो 6 फीट का व्यक्ति है, 6 फीट का पर्सन है, उसको हम लोग नैनोमीटर में अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? तो नैनोमीटर में इसे लिख सकते हैं 183 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ नैनोमीटर। कितना लिख सकते हैं दोस्त? 183 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ नैनोमीटर, यानी 183 गुने 10⁻⁷ नैनोमीटर हम लोग लिख सकते हैं 6 फीट के, मतलब 6 फीट हाइट को कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि अ नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर है वह किसके बराबर होता है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो 1 नैनोमीटर होता है ना, तो ये जो 1 नैनोमीटर होता है यह 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्त? 10⁻⁻⁹
-9 मीटर के बराबर होता है, लेकिन हमको तो मीटर में नहीं बतलाना है क्योंकि ऑप्शन में तो सारे में सेंटीमीटर दिख रहे हैं। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर है तो इसमें हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो 13 क्या है, ये तो हम लोग डिस्कस कर भी लिए हैं कि एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ। तो दोस्त, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है, और पावर का भी जानते हैं, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, और रेजिस्टेंस का हमारा ओम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़। कह रहा है कि जो पावर का मेजरिंग यूनिट वाट होता है, इसमें मेगावाट लगा दिया है। तो मेगावाट भी क्या है? पावर का यूनिट है, पावर का मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो जो पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? यानी जनरेट करते हैं, कंज्यूम्ड होता है, सेव्ड होता है, या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी जनरेटेड। तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। जैसा कि हम लोग जनरेटर देखते हैं, तो जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरेटर के माध्यम से हम लोग पावर को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस हम लोग करते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में क्या है? वर्क और जूल। तो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बी फोर्स न्यूटन, यानी फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये भी हमारा सही है। और सी है मास केजी, यानी मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डी में क्या है? प्रेशर और डाइन। तो प्रेशर और डाइन ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है दोस्त, वह क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। और पास्कल बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। तो प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है। तो दोस्त डाइन क्या होता है? तो डाइन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो डाइन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है। अब नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कर रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, कौन सा सही सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? नॉट, KNOT नहीं, KNOT ना। तो नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप। हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ देर पहले कि जो नॉट है मेजरिंग यूनिट है स्पीड का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन। तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट नॉटिकल माइल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है? एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो वेवलेंथ है उसका यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये भी हमारा सही आंसर है। सी भी क्या है? करेक्ट आंसर है। अब कर रहा है डी में कर रहा है लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। तो ये हमारा क्या है? ये गलत आंसर है। क्या है? दिस इज़ द टोटली रॉन्ग आंसर, बिकॉज हम लोग जानते हैं
कि जो लाइट ईयर है वह डिस्टेंस का यूनिट है, न कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? यह डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का यूनिट नहीं है, तो इसलिए यह गलत आंसर है। ठीक है, तो डी हमारा इनकरेक्टली पूछ रहा है, इनकरेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो डी ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और जल्द ही ख़त्म होने वाला है यह सेशन, तो घबराइए नहीं। ठीक है, हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर? कह रहा है कि हॉर्स पावर यानी 1 HP। ठीक है, 1 HP, तो हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? तो 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यह यही कह रहा है कि जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। जैसा कि जूल का रिलेशन एनर्जी से है, उसी तरह पास्कल का रिलेशन किससे है? कह रहा है कि जूल का रिलेशन जो है एनर्जी से है, जूल एनर्जी। ठीक है, तो पास्कल का भैया क्या होगा? तो जूल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का ऐसा यूनिट है, तो पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है। पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? प्रेशर का ऐसा यूनिट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, यानी 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो जो 1 माइक्रोन होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 टू दी पावर -6 मीटर के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या दिया है? सारे ऑप्शन में mm दिया है। mm बोले तो मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में क्या आंसर होगा हमारा? तो मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3 mm होगा। क्या होगा? 10 टू दी पावर -3 mm, यानी हमारा आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 1/1000 mm लिखा है, 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने मीटर में पढ़ लिया 10 टू द पावर -6 मीटर माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू, और मिलीमीटर में पढ़ लिया कि 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन इक्वल टू, अब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका सारा ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन तो नहीं लेकिन 2 ऑप्शन सेंटीमीटर में है और एक मिलीमीटर में है और एक क्या है? मीटर में है। तो मीटर और मिलीमीटर में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बचा क्या? सेंटीमीटर में। तो 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर, यानी कहने का साफ साफ ये तात्पर्य है कि 1 माइक्रोन 10 टू दी पावर -6 मीटर के बराबर होता है, या 10 टू दी पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 10 टू दी पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी जो नीचे दिया गया है उसमें कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेसिबल, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, यानी जो साउंड इंटेंसिटी है उसका यूनिट जो होता है डेसिबल होता है, तो यह क्या है? करेक्ट है। बी है हॉर्स पावर, यूनिट ऑफ पावर, ये भी सही है क्योंकि पावर का यूनिट हॉर्स होता है। और सी है नॉटिकल माइल्स, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस,
यानी जो नेवल डिस्टेंस है उसका यूनिट नॉटिकल माइल्स होता है, ये भी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन है सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हीट का यूनिट होता है वह क्या होता है, हीट का यूनिट जूल होता है। ठीक है, तो सेल्सियस क्या है, तो सेल्सियस जो है टेम्परेचर यानी तापमान का यूनिट है। ठीक है, तो अब यहीं हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।